एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लक्ष्मी फिर से आई हूँ आपके सामने एक और नई रेसिपी लेके। तो सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम ये चटपटी मसालेदार एग करी बनाना। बहुत ही टेस्टी अमेजिंग बन के ये तैयार होती है, इतनी डिलीशियस कि एक बार इस तरीके से आप किसी को भी खिला देंगे ना तो वो तो आपके खाने के दीवाने हो जाएंगे। और फ्रेंड्स यकीन मानिए जो भी एग लवर्स हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। तो इस तरीके से अपने घर पर ज़रूर एक बार बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी एग करी कैसी बनी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये 6 अंडे मैंने लिए हैं, ये बॉईल करके मैंने ले लिए हैं और एक फोक की हेल्प से मैं इनमें होल कर लूँगी। तो कभी कभी जब हम ऑयल में अंडों को फ्राई करते हैं तो एकदम से ये फटते हैं, तो होल से क्या होगा, ये फटेंगे नहीं और जो भी हमारा मसाला है वो इनके अंदर अच्छे से चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ये सारे अंडे रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनमें थोड़े से मसाले डालूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डालूंगी। और ये तीनों चीज़ें डाल के हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना मसाले के भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इनसे जो हमारी ग्रेवी में जो अंडे का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे रेडी हो गए। मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसमें मैं देसी घी लूँगी। देसी घी से जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये हमारा मेल्ट हो गया है, मैं सारे अंडे इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई करना है और जो गैस की फ्लेम है वो हमारी सिम ही रहेगी। तो ये देखिए हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। एक हल्की कोटिंग इनके ऊपर आ जाएगी, ये आपको बबल्स जैसे दिख रहे हैं तो इट मीन्स कि ये हमारे जो अंडे हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे अंडे निकाल लिए हैं और जो कढ़ाई हमारी गैस पर रखी है उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दूंगी। तो इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और ये 2 तेज पत्ता। तो मैं इसमें ये डाल दूंगी। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। 2 लाल मिर्च खड़ी मैंने इसमें डाली है, थोड़ी सी लौंग, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी। ये मैंने सारे मसाले डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए इनको रोस्ट कर लिया है। तो ये देखिए कुछ सेकंड हो गए हैं। तो मैंने 2 बड़े प्याज फाइनली चॉप करके, जो चॉपर में मैंने इसको चॉप किया है और मैं इनको यूज़ करूँगी। मैंने इनको कोई भी पीसा नहीं है, इस तरीके से ही हम प्याज को डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारी प्याज का कलर ब्राउन नहीं हो जाता। और ये देखिए हमारी अनियन जो है ब्राउन हो चुकी है। और इस तरीके से अब हम जो लहसुन और अदरक जो मैंने रखा था उसको मैंने कूट लिया है और इस तरीके से क्रश करके हम इसमें यूज़ करेंगे। इससे हमारी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये फ्राई हो रहा है, तब तक मैं अपना एक मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक बाउल में मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और हाफ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और एक पेस्ट बना लूँगी। इससे जो हमारे मसाले हैं वो हम डायरेक्ट अगर मसालों में डालेंगे तो वो कभी कभी जल जाते हैं, और इसको अगर पेस्ट बना के हम डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको पानी में घोल के इस तरीके से यूज़ किया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और जितना अच्छा हम इसे फ्राई करेंगे उतनी ही टेस्टी हमारी ग्रेवी बनके तैयार होगी। तो हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 1 चम्मच बेसन है, जी हाँ कच्चा बेसन हम इसमें डालेंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये एग करी इस 1 चम्मच बेसन से। अब हम इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इस मसाले के साथ रोस्ट करेंगे। और ये जब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इनको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े बड़े टमाटर चॉपर में मैंने फाइनली चॉप किए हैं और इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो ये प्याज और टमाटर मैंने पीस के यूज़ नहीं किया है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और 1 चम्मच बेसन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक सिम गैस पर अच्छे से भून लीजिएगा।
अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे जो हमारे टमाटर हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मैं चेक कर रही हूँ, ऑयल हमारा अलग हो रहा है इसमें, और इसको मैंने फिर से चला दिया है। और ये देखिए हल्का हल्का ये नीचे लग रहा है, तो आप इसको ज़्यादा देर तक ढक के मत रखिएगा, वरना ये नीचे जल जाएगा। और इस तरीके से फिर से हम इसको चलाएंगे और कुछ मसाले अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो हाफ़ चम्मच मैंने इसमें भुना जीरा पाउडर डाला है और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो ये हमारा बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता, इससे जो हमारी ग्रेवी का कलर है बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने इसको डाला है और मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और जो बेसन मैंने इसमें डाला था वो भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब यहाँ पर 2 हरी मिर्च मैं इसमें डाल दूंगी, ये मैंने बीच में से काट के डाली है, और इसको भी अच्छे से 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, और ये देखिए हल्का हल्का ऑयल भी इसमें से अलग हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, तो इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने सॉल्ट डाला है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी लेके 1 चम्मच मैं हाथों से क्रश करके इसमें डाल दूंगी, इससे हमारी ग्रेवी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, और ये देखिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है, और ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है और इसमें से ऑयल भी अलग हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसमें पानी डालूँगी, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला है, और इस मसाले को मैं इस पानी में मिक्स कर दूँगी, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूँगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पानी कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको पतली या थिक जितनी भी आपको ये ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी मैंने इसमें 1 गिलास पानी पहले डाला था, और हाफ गिलास पानी मैंने इसमें अब फिर से डाला है। तो ये हमारा 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और ये देखिए हमारा अच्छे से मसाला हो गया है, कितनी बढ़िया ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है, और इसमें बॉईल भी आने लगा है। अब ये सारे अंडे जो हैं मैं ध्यान से इसमें एक एक करके ऐड कर दूंगी। तो ये इस तरीके से हम ये सारे अंडे एक एक करके ऐड कर देंगे, और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से बॉईल होने लगी है। अब हम इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए ढक के इनको और पकने देंगे, जिससे हमारा जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से पक जाएगी, और जो अंडे हैं उसके अंदर हमारा सारा मसाला चला जाएगा। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गई है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर, कितना बढ़िया कलर हमारी ग्रेवी में आया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छी एग करी बनके हमारी तैयार हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी पतली पसंद है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और ये हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें जो मैंने चॉप करके हरा धनिया रखा था वो इसमें डाल दूंगी, उससे इसका टेस्ट एकदम डबल हो जाएगा, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने घर पर एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आपके फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को बहुत पसंद आने वाली है, और एक बार अगर वो आपके हाथ की ये एग करी खा लेंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं मानेंगे। तो चलिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। इसको आप रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे ना, इसका टेस्ट अमेजिंग होने वाला है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको एक बार ज़रूर प्रेस करिए, और प्रेस करके ऑल ज़रूर करिएगा, जिससे जो भी मेरे नोटिफिकेशन आएंगे वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।